हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम ये हार्ट शेप का मॉडल बनाएंगे और इसे बनाने के बाद हम इसका पाउच भी बनाएंगे। मिनी पाउच बनाएंगे हार्ट शेप का। तो देखिए ये कितना अच्छा है। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वाइट कलर का ऊन ली हूँ और ये हमारा क्रोशिया और सीजर है। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे एक हमारा ये रेड कलर का हार्ट है और दूसरा अभी हम यहाँ पे वाइट कलर का इससे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाइट कलर के ऊल से ये एक नॉट तैयार करेंगे। फिर यहाँ पे हम 14 चैन लेंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये 14 चैन हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैन हो गया है। अब यहाँ पे हम एक चैन को स्किप करेंगे, उसके बाद वाले चैन में सिंगल स्टिच से बुनेंगे। तो अब यहाँ पे हम 13 सिंगल स्टिच बुनेंगे। 3 अभी तक हम बुन चुके हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हमारा 13 हो गया। 13 सिंगल स्टिच बुनने के बाद ये देखिए ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर हम एक चैन लेंगे, फिर इसे इस तरह से टर्न करेंगे और फिर यहाँ पे अब हम सिंगल स्टिच बुनेंगे। तो अभी हमारा 13 सिंगल स्टिच फिर से होगा ये पूरा लाइन। इसी तरह से अभी हम ये सेकेंड लाइन भी कंप्लीट करेंगे। सिंगल स्टिच से बुनते हुए ये सेकेंड लाइन कंप्लीट हमें करना है। यहाँ तक बुन लेंगे सिंगल स्टिच। ये यहाँ पे लास्ट वाले में भी हम सिंगल स्टिच बुनेंगे। उसके बाद फिर से हम 1 चैन लेंगे। 1 चैन लेने के बाद इसे पलटेंगे, फिर से ये फर्स्ट वाले में सिंगल स्टिच बुनेंगे और इसी तरह से फिर से अब हम थर्ड लाइन भी रिपीट करेंगे सिंगल स्टिच बुनते हुए। देखिए इसी तरह से हम अभी थर्ड लाइन बुनेंगे। फ्रेंड्स, ये थर्ड लाइन बन जाएगा। उसके बाद अभी हमें इसे देखिए 1 2 3 लाइन हो रहा है। तो इसी तरह से हम सिंगल स्टिच एक के ऊपर एक बुनते हुए 12 लाइन तक हम ये लंबा कंप्लीट करेंगे। ये जो बुने हैं हम, देखिए ये 12 लाइन है। तो हमें ये 12 लाइन इसी तरह से सेम बुनते हुए जाना है। फ्रेंड्स देखिए ये हम 12 लाइन बुनकर इतना लंबा सा तैयार कर लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 लाइन हमारा बन गया। अब यहाँ पे हम 12 लाइन बनने के बाद अब यहाँ पे हम 1 चैन लेंगे, इस तरह से घुमा देंगे इसको। उसके बाद 1
2 3, 1 2 3 4, 4 फंदे लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे हो गया और इधर से 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के बीच में हम इस तरह से बुनेंगे और इसे 4 टाइम में कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से 4 टाइम में कंप्लीट करेंगे। फिर 1 2 3 लेंगे, 1 2 3 4, फिर इसके अंदर हम फिर से एक बार बुनेंगे और इसे हम 4 टाइम में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब इसी तरह से बुनेंगे हम यहाँ पे 10, 1 2 3, फिर से 4 टाइम में इसे कंप्लीट करना है। 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, अभी 4 टाइम में कंप्लीट करेंगे इसे। 1 2 3 4, इस तरह से। अब हम यहाँ पे 10 बुनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 10 बुन लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फोर्थ स्टिच बना लिए हैं। अब यहाँ पे इसे सबसे लास्ट वाला में यहाँ पे सिंगल स्टिच से इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4 लेंगे और अब फिर से हम 6 स्टिच स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 वाले में हम यहाँ पे फिर से 4 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए, एक साइड का बन गया, अभी दूसरे साइड का बनाना है। तो यहाँ पे फिर से हम 1 2 3 लेंगे और फिर से इसे हम कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4, फिर से इसे 4 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 हुआ है। तो जैसे यहाँ पे हम 10 बनाए हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें 10 बुन लेना है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हम 10 फोर्थ क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लास्ट में इसे भी हम यहाँ पे सबसे लास्ट वाले में सिंगल स्टिच से इसे इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देखिएगा कि ये हमारा एक हार्ट का शेप हो गया। अब ये हार्ट का शेप हो गया है, लेकिन फिर भी अभी हमें यहाँ पे सिंगल स्टिच बुनना है सभी में। ये अब हम यहाँ पे सिंगल स्टिच बुनते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से सारे फंदों में हम सिंगल स्टिच बुनेंगे। देखिए, ये बॉर्डर के जैसा हमें यहाँ पे बनाना है। ये पूरा फंदा हम सिंगल स्टिच से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ लास्ट हम कॉर्नर में आए तो अभी हमें एक में 2 सिंगल स्टिच बुनेंगे। इसमें हम 2 सिंगल स्टिच बुनेंगे। उसके बाद फिर से हम इधर टर्न करेंगे और फिर से अब हम ये पूरा लाइन भी सिंगल स्टिच बुनते हुए आगे बढ़ेंगे। ये पूरा लाइन भी अब हमें सिंगल स्टिच से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा इस साइड का कॉर्नर भी हो गया और इस साइड का कॉर्नर भी हो गया। ये हो गया। तो अब ये देखिए, हमारा ये इस तरह से हार्ट का शेप हो गया। अब यहाँ पर हमें 3 इस तरह से 1 2 3 पफ जैसा बनाना है। फिर इसे एक चैन लेकर बंद कर देना है। फिर इसके बाद वाले में हमें 1 2 3, फिर इन सबको एक साथ कंप्लीट कर लेना है।
इस तरह से। फिर से 1 2 3। अब ये हमारा ये पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट होगा इसी तरह से। 1 2 3। फिर इसे कंप्लीट करेंगे, फिर 1 चैन लेंगे, फिर इसमें 3 फंदे लेंगे, 1 2 3, 3 फंदे लिए, फिर 1 चैन लेके कंप्लीट किए इसे, फिर से 3 फंदे लेंगे, 1 2 3, फिर से 1 चैन लेंगे इसे कंप्लीट करने के लिए इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरे इसमें पूरे हम 3 फंदे लेकर बनाए हैं। उसी तरह से अब हम इधर भी यहाँ तक आएंगे इसी तरह से बुनकर। तो ये आप देखिए यहाँ पे भी हमारा 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 होने के बनने के बाद अब यहाँ पे हम ये बीच वाले में इसमें सिंगल स्टिच से इसे इस तरह से फिट कर लेंगे। फिर से हम फंदे लेंगे डबल क्रोशिया का, और फिर से अब हम यहाँ पे 1 2 3 फंदे लेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे एक चैन लेकर। फिर से इसके बाद यहाँ पे 1 2 3, फिर से एक फंदे लेकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी हम इस साइड का बुने हैं उसी तरह से अब हम ये पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ सबसे लास्ट वाला में भी सेम उसी तरह से रिपीट करेंगे। 3 फंदे लेंगे इसमें और इन सब को एक साथ कंप्लीट करेंगे। और अब हम इसे सबसे लास्ट वाले में इसके सिंगल स्टिच से स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, हमारा ये एकदम हार्ट का शेप तैयार हो गया है। देख रहे हैं कितना सुंदर सा ये हार्ट शेप हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम इस ऊल को यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम पीछे फिट कर लेंगे। अब ये वाला जो हमारा है इसका पीछे बैक साइड और इसका दोनों को बैक साइड को हम एक साथ इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब हम एक साइड हमारा 2 in 1 हार्ट का पाउच बनाएंगे। एक साइड हमारा रेड होगा और दूसरे साइड वाइट होगा। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 को स्किप करेंगे। 6 नंबर वाले में यहाँ पे हम इसे इस तरह से सिंगल स्टिच से इस तरह से सिंगल स्टिच लेंगे और इसे यहाँ पे फिट कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका भी इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर वाले में। तो यहाँ पे इसके नीचे से 6 नंबर वाले में यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी दोनों साइड से हमारा ये बराबर है। तो अब इस नॉट को हम इस एक नॉट बनाएंगे और इसे इसके नीचे से निकालेंगे। देखिए अब इसे हम सबसे पहले एक चैन लेकर फिट कर लेंगे। इस ऊल को इसके नीचे इस ऊल को लेके आएंगे इस तरह से और अब इसे दोनों को जॉइंट कर लेंगे अच्छे से। फिर हम 1 चैन लेंगे और अब इसके ऊपर इन दोनों के ऊपर में सिंगल स्लिप स्टिच बुनेंगे इस तरह से। फिर हम 1 चैन लेंगे, फिर से इन दोनों के बीच में डालेंगे हम और ये स्लिप स्टिच बुनेंगे एक बार, और एक बार हम 1 चैन लेंगे और फिर से अब इसके ऊपर में ये जो पफ हम बनाए हैं उसके ऊपर में हम अब फिर से हम
बुन के स्लिप स्टिच बुनेंगे, फिर से हम 1 चैन लेंगे। तो अब फ्रेंड्स, अब ये हम पूरा प्रोसेस इसी तरह से रिपीट करते हुए इसे पूरा ज्वाइंट करना है हमें। इन दोनों को एक साथ रखना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे 1 चैन ले लिए थे, अब हम यहाँ पे फिर से स्लिप स्टिच बुनेंगे, फिर से हम 1 चैन लेंगे, फिर इन दोनों के बीच से लेकर आएंगे, स्लिप स्टिच बुनेंगे, फिर से हम 1 चैन लेंगे, फिर से स्लिप स्टिच बुनेंगे, फिर से 1 चैन लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पे, कितना सुंदर सा और बॉर्डर सा भी लग रहा है ये देखने में। तो यही इसी तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे बनाकर। फिर से देख लीजिए, ये इन दोनों के बीच में स्लिप स्टिच, फिर यहाँ पे 1 चैन, फिर से इन दोनों के बीच में स्लिप स्टिच, फिर 1 चैन, यहाँ तक हो गया है। अब इसी तरह से हम रिपीट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से ज्वाइंट होगा। अब ये पूरा हम लाइन इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए, अब ये हमारा ये पूरा साइड एक साइड का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ बीच में आया तो यहाँ पर भी उसी तरह से बुनेंगे। इन दोनों को पकड़कर स्लिप स्टिच, फिर 1 चैन, फिर इन दोनों को पकड़कर हम बुनेंगे स्लिप स्टिच, 1 चैन। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अब हम इसे भी यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो अब ये आप देख रहे हैं कि इधर भी 1 2 3 4 रखे हैं और इधर भी 1 2 3 4 रखे हैं। तो अब यहाँ तक आने के बाद ये देखिए हमारा पॉकेट के जैसा ये बन गया। अब यहाँ पे डबल हम ज्वाइंट नहीं करेंगे, अब हम सिंगल सिंगल बुनेंगे। अब इसका हम स्लिप स्टिच, 1 चैन, फिर से स्लिप स्टिच, 1 चैन, इसी तरह से बुनते हुए अब हम यहाँ पे बीच वाले हार्ट तक पहुँचेंगे। इसी तरह से बनाएंगे ये बॉर्डर, लेकिन अभी हम पीछे वाले पॉकेट को छोड़ देंगे, खुला रहने देंगे उसे। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से बुनेंगे हम। देखिए, फिर 1 चैन के बाद स्लिप स्टिच, फिर 1 चैन, फिर इसमें हम बुनेंगे स्लिप स्टिच, फिर से 1 चैन, फिर से हम ये इसका जो सबसे बीच वाला पोर्शन है इसमें हम स्लिप स्टिच पहले बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये इस तरह से बॉर्डर यहाँ पे भी बन गया है, जैसे इधर बना था उसी तरह से यहाँ पे भी बॉर्डर बन गया है। अब इसे हम यहाँ पे चैन लेंगे, 10 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे तो फ्रेंड्स हम 10 चैन ले रहे हैं, इतना छोटा सा बनेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से आपको जितना लेना है उतना ले सकते हैं। तो देखिए, अभी हम यहाँ पे 10 चैन लेंगे, तो ये इसके अंदर हम इसे बुनेंगे। अब ये 10 चैन लिए, अब सिंगल स्टिच से फिर से हम इसे यहाँ पे फिट कर लेंगे इस तरह से। देखिए फिट हो गया। फिर से हम स्लिप स्टिच बुनेंगे, वन चैन, स्लिप स्टिच, 1 चैन, फिर से स्लिप स्टिच, 1 चैन। इसी तरह से अब हम जैसे ये वाला कंप्लीट किए हैं उसी तरह से हम यहाँ तक बुन लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये बन गया बीच में ये छोटा सा, और ये बॉर्डर इधर बन गया, इधर भी बन गया।
अब इसी तरह से बॉर्डर हम पीछे वाला भाग में रेड वाले में भी बुनेंगे। सिंगल स्टिच, 1 चैन, फिर से इसके बाद वाले में सिंगल स्टिच, 1 चैन। इसी तरह से अब हम यहाँ तक, इसके बीच वाले पोर्शन तक, यहाँ तक बुनकर आएंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा ये एक साइड का भी ये बन गया। अब यहाँ पे हम कितना 10 चैन लिए थे, अब यहाँ पे हम 20 या 25 चैन लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 चैन लिए, यानी इतना लंबा सा हम ये चैन लिए हैं। अब इसे हम फिर से इसी में सिंगल स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस चैन को फिट कर लेंगे इसमें। फिर से हम रिपीट करेंगे फ्रेंड पहले के जैसा। स्लिप स्टिच, 1 चैन, फिर से स्लिप स्टिच, 1 चैन, स्लिप स्टिच, 1 चैन, स्लिप स्टिच, 1 चैन। तो अब हम ये यहाँ तक बना लेंगे। देखिए यहाँ भी स्लिप स्टिच, 1 चैन, स्लिप स्टिच, फिर से 1 चैन लिए स्लिप स्टिच बुनेंगे। अब फिर से 1 चैन लेंगे, फिर से स्लिप स्टिच बुनेंगे, फिर से 1 चैन लेंगे। अब ये सबसे लास्ट वाला में यहाँ पे स्लिप इसके नीचे से निकालेंगे और इसे स्लिप स्टिच लेंगे और अब इस ऊल को हम कट कर लेंगे। तो ये अब हमारा पाउच बनकर रेडी है, तैयार है। अब इस ऊल को हम इसके नीचे से फिट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 in 1 हमारा पाउच बन गया। एक साइड से वाइट है और दूसरे साइड से रेड है। अब इसे हम इस डोरी को हम इसके नीचे से इस तरह से घुसाकर इसे फिट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर फ्रेंड्स आप छोटी ज्वेलरी, कॉइन्स या आपको नोट्स, कुछ भी आप इसके अंदर आप रख सकते हो और आप इसे अपने बैग में भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से इसे हम फिट कर लिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारा कितना सुंदर सा क्यूट सा हार्ट शेप पाउच बनकर तैयार हो गया। 2 in 1 हार्ट शेप पाउच बन गया। देखिए फ्रेंड्स, आपको हमारा ये पाउच कैसा लगा? हार्ट शेप पाउच अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिजाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।